पहला जो टॉपिक रहता है आपका पीएसआईआर में वो आपका रहता है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अब इस पॉलिटिकल थ्योरी में, इस चैप्टर में आप इस पूरे ही कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, आपका जो रहेगा द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट, मेजर थ्योरीज। Hi everyone, I am Yukti Gupta, Masters in Political Science and Public Administration. So today I'm here with a new topic. What is the PSIR syllabus for paper 1? तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस रहेगा कि आपका PSIR पेपर 1 के सिलेबस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक प्लीज। इंट्रोडक्शन जो रहेगा आपका इस पीपीटी का, फर्स्ट तो पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं कि क्या रहेगा इस पीपीटी में और क्या रहेगा इस वीडियो में। सो ये रहेगा आपका दिस प्रेजेंटेशन विल कवर द सिलेबस ऑफ पीएसआईआर पेपर 1। कि जो पीपीटी एंड ये जो वीडियो रहेगी वो सिलेबस को कवर करेंगी, सिलेबस ऑफ पीएसआईआर माने तो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन जो आपका इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी पीएसआईआर की, प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द की टॉपिक्स एंड कंसेप्ट। कि आज हम इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं, उनका डिटेल्ड ओवरव्यू करेंगे, की टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको क्या हेल्प करेगा? इट विल हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फोकस एरिया ऑफ द पेपर। इससे आप क्या समझेंगे कि जो आपका जो रहता है कि आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा, फोकस एरिया ऑफ द पेपर की किसमें से कैसा कैसा रहेगा आपका, कि जो आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक रहता है आपका पीएसआईआर में वो आपका रहता है पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अब इस पॉलिटिकल थ्योरी में, इस चैप्टर में आप इस पूरे ही कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, आपका जो रहेगा द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट, मेजर थ्योरीज। पहला आप जो पढ़ेंगे वो थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो रहता है वो आप थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड थिंकर्स कौन कौन से हो जाते हैं आपके, प्लेटो हो गए आपके। ठीक है, तो आप ये सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपका इस टॉपिक में डिस्कस होगा। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज क्रूशियल फॉर, कि हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना क्यों क्रूशियल है? बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये नहीं कि हाँ टॉपिक पता है, अब सब टॉपिक क्या है, की टॉपिक्स क्या है वही नहीं पता, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आपकी। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एंड आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडल पॉलिटिकल सिस्टम क्या था और आइडियोलॉजीज क्या थी। तो पहला जो रहेगा आपका पॉलिटिकल थ्योरी रहेगा, जिसमें आप थ्योरीज, थिंकर्स जैसे प्लेटो हो गए, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एंड आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड जो रहेगा आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। सेकेंड जो रहेगा आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। दिस सेक्शन फोकस ऑन कंपेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड एनालाइजिंग देयर स्ट्रक्चर्स। कि आप इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, और किस में फोकस करेगा वो ज़्यादा, कि आप डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारा एक अलग सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया का एक अलग सिस्टम है, सबके एक अलग अलग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एनालिसिंग करेंगे देयर स्ट्रक्चर्स, कि उनके स्ट्रक्चर्स क्या है। पहला कि स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा
फंक्शंस क्या है, थर्ड जो रहता है आपका पॉलिसीज क्या है. फर्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ country, function and policies पढ़ेंगे. It's include the study of institutions. और क्या क्या इंक्लूड होगा, स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल बिहेवियर एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन गवर्नेंस. तो पेपर 1 में आपका जो टॉपिक 2 रहेगा वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, जिसमें जो बहुत मेजरली फोकस किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम को, एनालिसिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पॉलिसी, एंड इट्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल बिहेवियर एंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन गवर्नेंस. तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट. थर्ड जो रहेगा आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. जो थर्ड आपका रहता है इंडियन गवर्नमेंट, आपका जो रहेगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स रहेगा, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म एंड द पॉलिटिकल. आप क्या पढ़ेंगे इसके में, कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे. और ये जो है एक्सप्लोर जो करता है टॉपिक्स इंक्लूड पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि आप पार्लियामेंट के सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे, एंड द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या क्या से कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं आप इस थर्ड टॉपिक में कवर करेंगे. ठीक है. अलॉन्ग विद the sections into the management of functioning of public organization, कि आपकी मैनेजमेंट के functioning of public organization कैसे कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज कैसे वर्क कर रहे हैं, एंड द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन गवर्नेंस, कि आपकी ब्यूरोक्रेसी कैसे रोल कर रही है अपना एक गवर्नेंस के अंदर. अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज असेंशियल फॉर एनालाइजिंग गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस. ठीक है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल, बहुत एसेंशियल है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क कर रहा है, हमारी डेमोक्रेसी कैसे वर्क कर रहा है. तो आप इस पेपर 1 में, PSIR के पेपर 1 में आप ये सारी चीज़ें जो है बहुत इन डेप्थ जाके पढ़ते हो. ठीक है. 7th जो आपका ये जो रहेगा, अभी जो इस वीडियो का जो कंक्लूजन रहेगा, दिस प्रेजेंटेशन हैज प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द PSIR पेपर 1 syllabus. Students with a clear understanding of key concepts in area of subjects as well. It is essential for the effective preparation and successful in the examination. कि आपको पहले अगर आप किसी भी ऑप्शनल को अगर आप ले रहे हैं, तो आप अगर ऑप्शनल ले रहे हैं तो पहले आप उसके सब्जेक्ट से क्लियर होइए. ये नहीं कि हाँ बोल दिया मैंने ले लिया, क्योंकि एट द एंड आपका जो ऑप्शनल रहता है वो 500 मार्क्स का है. ठीक है. तो हम इस 500 मार्क्स के लिए कभी भी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी ले लिया बस चलो ठीक है यार इसकी हाइप बहुत अच्छी है, इसका ट्रेंड बहुत चल रहा है तो ले लेते हैं. कोई भी ऑप्शनल लो, आई एम नॉट लाइक सजेस्टिंग यू गाइस कि गो फॉर PSI और ऑप्शनल या गो फॉर जोग्राफी. ऑप्शनल कोई भी लीजिए आप, बट आपको उसकी सिलेबस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सिलेबस भी ये नहीं कि हाँ मैंने टॉपिक्स पढ़ लिए बट आई डोंट नो अबाउट द की टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस एंड की लाइक सब टॉपिक्स. तो वो क्लैरिटी पहले होना ज़रूरी होनी चाहिए. ठीक है. सो आज की वीडियो के लिए यही. तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन. अब PSIR पेपर 2 का क्या सिलेबस रहेगा हम ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन.